बुज़दिल दुश्मन का अमन परवार, फूलों का शहर पेशावर फिर बारूद से छलनी हो गया। किस्सा ख्वानी बाजार की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है। 30 अफराद शहीद हो गए जबकि 50 अफराद अब तक जख्मी बताए जा रहे हैं। बेशतर जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। लेडी रेडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है जबकि शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। SSP ऑपरेशन का ये बताना है कि 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। हमलावरों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। एक एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेशावर में दहशतगर्दी की मजम्मत की है और साथ ही साथ तर्जुमान LRH मोहम्मद आसिम ने कहा है कि पेशावर धमाके में 30 अफराद शहीद और 50 के करीब जख्मी हुए हैं। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम अमले को हॉस्पिटल बुला लिया गया है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान से भी बात करेंगे, लेकिन मोहम्मद आसिम ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। अभी तक LRH में जो है 50 जख्मी लाए गए हैं, 30 जो है डेड बॉडीज उसके अलावा हमने कंफर्म की है। रेड अलर्ट है, इजाफी अमला हमने उसको वो किया है। यहाँ पर जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जख्मी हैं उनको जो है उनकी जानें बचा सकें। इजाफी अमला नर्सिस डॉक्टर्स को हमने यहाँ पे अभी इमरजेंसी बुलाया है, लेकिन ये है कि जख्मियों में कुछ की हालत जो है वो है तशवीशनाक है। आपको बताएं कि एनी शाहिद का बताना है कि दहशतगर्द ने मस्जिद के गेट पर फायरिंग की। दहशतगर्द फायरिंग के बाद मस्जिद में दाखिल हो गया। फायरिंग होते ही SHO वहां से चला गया। हमलावर ने मस्जिद के अंदर खुद को धमाके से उड़ा लिया। एनी शाहिद ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पे जब SHO यहाँ पे खड़ा था तो उसके सामने यहाँ पे फायर हुई है जी, फायर हुई है। SHO साहब अपना पाँव निकल के और ब्लास्ट वाले अंदर चला गए। तो जो ही मेंबर के सामने खुतबा हो रहा था उसके सामने ब्लास्ट किया उसने जी। तो इससे पहले इस मस्जिद को कोई थ्रेट थी? कोई थ्रेट नहीं थी, हमें कोई थ्रेट नहीं थी। सिक्योरिटी के हवाले से बता दें, यहाँ पर आप लोगों की अपनी सिक्योरिटी कितनी होती है पुलिस की? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। जब फायर हुए तो उसके बाद सिक्योरिटी आप पता है ना, गोली के सामने कौन खड़ा होता है, ठीक है ना, वो फिर अंदर घुस के ब्लास्ट किया उसने जी। तो आपने उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद? मैं बिल्कुल बैक साइड पे था जी, बैक साइड पे था। तो जख्मियों के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि हम इस टाइम पे काफ़ी टेंशन हुए। पहले वह इससे पहले ये पीछे स्ट्रेट गली है हमारी छोटी सी, वहाँ पे ग्रेनेड फेंके गए हैं तो मगर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सब रिस्पॉन्स आपने नहीं दिया पिया। ये क्या वजह है? ये पुलिस ऐसी होती है, ऐसे पुलिस करते हैं। हम तो पुलिस पे फ़ख्र करते हैं कि हमारी पुलिस है। हमने हर जगह जगह पुलिस वालों को सपोर्ट किया है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पेशावर में धमाका अलमनाक है। हमले से मुतल्लिक कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। हमला मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश है। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। एक बड़ा खूनी हादसा हुआ है अभी किस्सा खानी बाज़ार में, और हॉस्पिटल्स से जो हमें इतलात मिली हैं उसमें 30 से 40 अफराद की शहादत और 60 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की इतला है। इतने बड़े खूनी हादसे की वजह से जो कि इस मुल्क को डिस्टेबल करना चाहते हैं लोग, क्रिकेट की टीम यहाँ आई हुई है, और जो इस मुल्क में इंतशार और खलफशार चाहते हैं, जो मुसलमानों की मुसलमानों से लड़ाई चाहते हैं, ऐसी सूरत हाल में मैं लाहौर का कल का जल्स फंक्शन भी मनसूख करता हूँ। बुज़दिल दुश्मन ने अमन पर वार किया है और फूलों का शहर पेशावर फिर बारूद से छलनी है। किस्सा ख्वानी बाजार की मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, क्या मनाजिर हैं, क्या देख रहे हैं आप, और ज़ख्मियों की हालत कैसी है? जी, इस वक्त यहाँ से तमाम तर ज़ख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज है। ज़ख्मी यहाँ से मुंतकिल कर दिए गए हैं। सर्च ऑपरेशन जो जारी था उसको भी इख्तिताम पजीर कर दिया गया है। साथ ही जो जाबाहक अफराद हैं उनकी लाशों की मुंतकिली का अमल जारी है। यहाँ पर जो अंदरूनी शहर का जो एरिया है जहाँ पर धमाका कुछ रिसालदार कुर्ब जवार में यहाँ तकरीबन 49 से ज़ायद इमाम बारगाहें मौजूद हैं। जो जाबाहक अफराद हैं उनको मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में यहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से इंतजाम भी किए जा रहे हैं। SSP
ऑपरेशन का ये कहना था कि जामे मस्जिद पर 2 पुलिस एहलकार ड्यूटी पे मौजूद थे, जिनमें से एक शहीद हो गया है जबकि एक शदीद ज़ख्मी है और उसकी हालत भी ख़तरे में ही है। साथ ही उनका ये कहना था कि इस हवाले से उनको कोई थ्रेट मौसूल नहीं हुई थी। इस वक्त यहाँ पर जो इमदादी काम तो तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं, ताहम शवाहिद इकट्ठे करने का अमल जारी है। CCTV कैमरेज की फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो उनके ज़रिए मुल्ज़िमान तक रसाई हासिल की जा सके। जो इस हवाले से एक आला सतही मीटिंग भी आज कॉल की गई है जिसमें आला हुकाम शिरकत करेंगे और इस हवाले से जो स्ट्रेटजी है वो उसके हवाले से उस पर गौर करेंगे और उस आला सतही मीटिंग जिसकी क़यादत मुमकिन तौर पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे वो आज तलब कर ली गई है। इस हवाले से CCPO पेशावर, SSP पेशावर, मुतल्लिका SP, CTD, बम डिस्पोजल यूनिट, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऑफिसर ने यहाँ का दौरा किया है। इस वक्त इर्द गिर्द की तमाम अतराफ़ को घेरे में लिया गया है, गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है इमरान बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि SSP ऑपरेशंस का इस हवाले से बताना था कि 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। हमलावरों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। SSP ऑपरेशंस की जानिब से यह बताया गया है 2 हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की, एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। हमलावरों ने पुलिस एहलकारों पर जब फायरिंग की, उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। यहाँ पे भी तमाम मसाजिद में हमारी पोलिंग ड्यूटीज़ की वजह से हमने तमाम नफियाँ जो है वो वैसे भी अलर्ट की हुई थी। जनरल अलर्ट वॉज देयर और उसके अलावा जो है पहले इस उत्कर्ष को जो है रोकने में हमारे सिपाही को जो है वो शहीद किया गया, दूसरा जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड और उसका बेल। सर खुदकुश हमलावरों की तादाद कितनी है? एक सर ये बताएं कितने अभी तक जो आपके पास लाभ नहीं है, कितने यहाँ से शहीद है और कितने वो अभी LRH में उसका जी है, तो अभी मैं सब्सटेंटिव फिगर नहीं बता सकता, लेकिन अभी हमारी वहाँ पे जो है सर इसमें कितनी बारूदी मवाद, कितनी वजन? अभी वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सवाल मेरी है जी कि यहाँ कह रहे हैं ये NFC सरकार कह रहे हैं कि थ्रेट्स पहले से थी, हमने बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया था, इतनी कम सिक्योरिटी, एक पुलिस एहलकार क्या सिक्योरिटी देगी? तो हमारे यहाँ पे 3 लगे हुए थे। SHO ने 5 मिनट पहले यहाँ की ड्यूटी वगैरह चेक की थी, इसी वजह से पहला गलत जो शहीद हुआ वो। ठीक है, इमरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बुखारी बताइएगा इस वक्त जाए हादसा में फिर जो ऑफिशियल्स हैं, हाई ऑफिशियल्स, उनमें से कौन कौन से पहुंचे हैं और आपने किससे बात की? जी इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मौजूद है, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी मिनिस्टर साहब, ये वाक़या हुआ है, खतरनाक वाक़या, इस हवाले से आपका क्या कहना है? क्या इंतजाम है, क्या कोई थ्रेट मौसूल की थी इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, जितने पुरज़ोर अल्फाज में की जाए वो कम है। जहाँ तक ताल्लुक़ है सिक्योरिटी का, तो यकीनन मस्जिद में सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था, पुलिस एहलकार तैनात थे और यही वजह है कि हमारी इतलात के मुताबिक अब तक कुछ देर पहले ये इतला कन्फर्म जो मिली है उसके मुताबिक अब तक 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं, एक ज़ख्मी हुआ है और दहशतगर्दों ने पहले पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की है। उसके बाद जब वो रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग की और उसके बाद ये धमाका हुआ है। तो यकीनी तौर पर सिक्योरिटी का जितना इंतज़ाम मौजूद था उसी की वजह से ये फायरिंग हुई और पुलिस एहलकारों की शहादतें हुई। दूसरी बात यह है कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि ये वाक़या मजहबी जो हमारी एक आपस में भाईचारा है मुख्तलिफ मुसलमान तबक़ात में, उसको उसमें रखना डालने की और आवाम को परेशान करने की एक कोशिश है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के बहादुर मुसलमान अवाम जो हैं इस किस्म के हथकंडों से उनको कोई खौफ और हरासतारी नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी हम अस्पताल से होकर आए हैं, मेरे साथ कामरान बंगश साहब सूबाई वज़ीर हैं मौजूद थे, शाह मोहम्मद साहब सूबाई वज़ीर हैं, हमने जाकर ज़ख्मियों की इयादत की, कमिश्नर पेशावर मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद थे, हमने जाकर वहाँ ज़ख्मियों की इयादत भी की, जो साथ में तीमारदार थे उनसे भी मुलाकातें की हैं। एक एक ज़ख्मी से पूछा कि क्या आपको अस्पताल की जो इलाज की सहूलियात हैं वो आपको मिल रही हैं। सब ने कहा कि अस्पताल में हमें हमारी लुक आफ्टर की जा रही है, हमारा इलाज हो रहा है, कोई ऐसा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी अस्पताल इंतज़ामिया को हमने यही कहा और अहकामात दिए, कमिश्नर साहब ने वहाँ मौके पर भी इंतज़ामिया को भी अहकामात दिए कि अस्पताल में सिक्योरिटी और इंतज़ामात जो हैं वो बेहतर बनाए जाएँ ताकि इलाज की बेहतर सहूलतें लोगों को मिल सकें। लेकिन आखिर में एक चीज़ मैं आपके मीडिया की वसातत से आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ
कि जो तीमारदार वहाँ मौजूद हैं, जो इंतहाई अशद ज़रूरी तादाद है वो तो वहाँ रखें, लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको वहाँ से हटाएं, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों का इलाज करने में तकलीफ पेश आ रही है। लास्ट क्वेश्चन, जो एक आला सतही मीटिंग कॉल की गई है कि आप गालिबन शिरकत करेंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी जो सूरत हाल चल रही है? देखें, स्ट्रेटजी का तो जो पहला उसूल है, पहला टारगेट है, पहला ऑब्जेक्टिव है, वो तो ये है कि दहशतगर्दी से आहनी हाथों से सख्त तरीन तरीके से निपटा जाएगा और दहशतगर्दों से किसी सूरत में भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। लेकिन यकीनी तौर पर दहशतगर्द जो हैं वो जहाँ पे भी चाहते हैं अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ किसी न किसी हद तक कभी ना कभी उनको मौका मिल जाता है और वो कामयाब हो जाते हैं। तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। इन्होंने कहा कि 2 पुलिस एहलकार शहीद और 1 ज़ख्मी हुआ। साथ ही साथ लवाहिकीन के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि लवाहिकीन में से सिर्फ वही लोग मौजूद रहें जो ज़रूरी हैं, इजाफी लोग ना हों, ताकि इलाज मुआलजे में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। बिलावल ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके बदीन में जलसा किया, चोरों पर मजबूती से हाथ नहीं डाल सके, करप्शन पर काबू पाने का हदफ भी हासिल नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं। शाह महमूद कुरैशी बदीन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सिंध के लोग तलाश कर रहे हैं किसी मसीहा की जो आकर उन्हें इस अजाब से निकाले जिस अजाब में आज सिंध मुब्तला है। बदीन ने तो तीर को तोड़ दिया है। बिलावल का 27 फरवरी का बदीन का जलसा सरकारी वसाइल के बलबूते पर, सरकारी बैसाखियों के सहारे पर, शायद हम उस मजबूती से चोरों पर गिरफ्त नहीं डाल सके जो हमें डालनी चाहिए थी। शायद हम करप्शन के वो जो हमारे जो हदफ था वो हासिल नहीं कर सकते जो इमरान खान करना चाहता था। क्या नून लीग वाले दिल से पीपल्स पार्टी को कबूल करते हैं? ईमानदारी से बताओ। मैं पंजाब को तो मैं जानता हूं, सिंध को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नहीं करते। पीपल्स पार्टी की मरकजी नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि पैका कानून फेक न्यूज़ की आड़ में एक हथियार है। ट्वीट में शहरी रहमान ने हुकूमत से पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, अदालत, सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी और तमाम सियासी जमातों ने पैका कानून पर सवालात उठाए हैं। कानून में फेक न्यूज़ की तशरीह किए बगैर तनकीद करने वालों को इंतकाम का निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। ये कानून गलत खबरों की रोकथाम के लिए होता तो पार्लियामान में बिल पेश किया जाता।